हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड में बनाई जाने वाली गणित शिक्षण की पाठ योजना देखेंगे। और आज की पाठ योजना का क्रमांक है 1 और इसका टॉपिक, इसका प्रकरण है वर्ग। क्या आप आगे और भी गणित की पाठ योजना देखना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाठ योजना नंबर 1। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी लिखेंगे, जिसमें छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, 7th 8th 9th, विषय, तो आज का विषय गणित है। विद्यालय, किस विद्यालय में आपका प्रेजेंटेशन है उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। दिनांक, आप किस दिनांक को इस पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण करोगे। फिर अवधि, किस समय आपने इस पाठ योजना को प्रस्तुत किया। कालांश, किस लेक्चर में, किस पीरियड में आपने प्रस्तुतिकरण दिया। फिर होता है प्रकरण, टॉपिक, तो आज का टॉपिक है वर्ग। फिर उसके बाद होते हैं गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, क्योंकि हम गणित की पाठ योजना बना रहे हैं। हम जिस भी सब्जेक्ट की पाठ योजना बनाएंगे, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स, लिखेंगे। तो आप यहाँ पर उद्देश्य देख सकते हो। प्रत्येक विषय के अपने अपने उद्देश्य होते हैं जो पहले से निहित होते हैं। तो यहाँ पर 15 उद्देश्य लिखे गए हैं। आपको ये फर्स्ट पाठ योजना में ही लिखने होंगे, और नेक्स्ट जो योजना बनाओगे आप वहाँ पर पूर्वानुसार लिख सकते हो। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य यहाँ हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार लिख रहे हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य है वह हमारे टॉपिक के हिसाब से बनेंगे। हमारा टॉपिक है वर्ग, तो बच्चे वर्ग को परिभाषित कर सकेंगे, सम विषम संख्या के बारे में भेद कर सकेंगे, वर्ग ज्ञात करने की विधियों का उपयोग कर सकेंगे, वर्ग की तुलना कर सकेंगे, तर्क कर सकेंगे, वितर्क कर सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे, पहचान कर सकेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन 6 बिंदुओं पर अपने विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण कर लेंगे। फिर अगला बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री। हम अपने शिक्षण के दौरान जिन भी साधनों का, जिन भी सामग्री का प्रयोग करेंगे उनके नाम आ जाएंगे। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, जो भी चीज़ आप उपयोग में ला रहे हो। फिर होता है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ आ जाएगी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या, आगमन, निगमन, प्रदर्शन, और इसके बाद होता है पूर्व ज्ञान। तो जो बच्चे हैं वह प्राकृत संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है। यहाँ हम प्रश्न भी कर सकते हैं या छोटी सी स्टोरी भी सुना सकते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को हम अपने टॉपिक तक लाते हैं। हमारा लास्ट का क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए, जहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाए, बच्चा निरुत्तर हो जाए, और वहीं से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिर उद्देश्य कथन आता है कि बच्चों, आज हम वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर होता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो ये 3 कॉलम में हमें अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण करना होता है। शिक्षण बिंदुओं में हम जिस जिस चीज़ों को समझा रहे हैं उन बिंदुओं को लिखते जाएंगे। छात्र अध्यापिका व्यवहार मीन्स जो टीचर है वह क्या क्या बच्चों को समझा रहा है, और स्टूडेंट व्यवहार मीन्स बच्चा क्या क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ग को हमने बताया। फिर थोड़ा थोड़ा समझाने के बाद बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी करना है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के लेफ्ट पेज पर हमें चार्ट लगाना होता है। आप यहाँ चार्ट देख लीजिए, और आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी से अच्छे अच्छे चार्ट बनाइए। यहाँ पर हमने वर्ग के बहुत सारे उदाहरणों से बच्चों को समझाया, फिर प्रश्न किए। फिर हमने यहाँ पर वर्ग की विधियाँ बताई कि हम वर्ग को किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वर्ग की 2 विधि बताई है।
एक न्यूनेन और एकाधिकेन, ये दो विधियों से हम वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि किस नियम से, किस विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। एक विधि समझाई, फिर क्वेश्चन करा, बच्चों ने आंसर दिया, हम उन्हें गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। फिर दूसरी विधि समझाई, उसे समझाने के बाद फिर से क्वेश्चन किया, फिर वही बच्चों को अच्छा, गुड, इस प्रकार से बोलेंगे। और फिर प्रस्तुतिकरण हमें 35-40 मिनट तक चलाना है और इससे संबंधित बीच बीच में क्वेश्चन भी करते चले जाना है। यहाँ पर हमने वर्ग की अन्य विधियों का भी उल्लेख किया है कि अन्य विधि से वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बीच में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रस्तुतिकरण के बाद होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को हमने जो कुछ समझाया उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। आप देख रहे हो कि पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए हैं। प्राकृत संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन कर लिए गए। फिर उन्हें कक्षा कार्य दिया गया, क्लास वर्क दिया गया, जिसमें हमने उन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। और उसके बाद गृह कार्य, होमवर्क, बच्चे घर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। इसके लेफ़्ट साइड में हम श्यामपट्ट सारांश लगाएंगे। श्यामपट्ट सारांश भी आप देख लीजिए। हम जब भी टीचिंग कार्य करते हैं और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर ब्लैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो किसी भी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पर कैसे समझाएंगे, उसका संक्षिप्त रूप यहाँ पर हमें लगाना है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर वर्ग के बारे में हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमारी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हम विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें लिख देंगे और लेसन प्लान बन के तैयार है। क्या आप आगे और भी देखना चाह रहे हो लेसन प्लान? तो कमेंट्स करना ना भूलिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।